इंडेक्स मैंने आपको पहले ही बता रखा है, लेकिन आज हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे। इंडेक्स नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि कोई मैथमेटिक्स जीनियस ही इसे समझ सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे समझना काफी आसान है। इंडियन स्टॉक मार्केट का दो सबसे फेमस इंडेक्स है, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। तो आज हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे। 2022 में दिल्ली के एक स्कूल में ओवरऑल रिजल्ट 98% आया। तो इससे हमें समझ में आता है कि उस स्कूल के बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कर सकते हैं। स्कूल को हम इंडेक्स मान सकते हैं और स्टूडेंट को इंडेक्स की लिस्टेड कंपनी। तो दोस्तों, जब भी कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर मार्केट में आए तो कैसे पता करेगा कि आज ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसके लिए एक इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी मूवमेंट से पता कर सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर शॉर्ट में समझाए तो इंडेक्सेस की पल्स बताते हैं। जैसे बीएसई का एक फेमस इंडेक्स है, सेंसेक्स में टॉप बीएसई का 30 कंपनी लिस्ट होती है। अगर सेंसेक्स ग्रीन में है तो समझ सकते हैं इसका मतलब सेंसेक्स का टॉप 30 कंपनी पॉजिटिव में है, और सेंसेक्स नेगेटिव में है तो समझ सकते हैं कि ज्यादातर कंपनी नेगेटिव में है। तो इंडेक्स से हमें यह समझ आता है कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। अब हम निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स की हिस्ट्री और परफॉर्मेंस को समझेंगे। तो सबसे पहले सेंसेक्स की बात करते हैं। इंडिया का सबसे पुराना इंडेक्स बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें टॉप 30 कंपनी लिस्ट होती है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1986 को हुआ था। इसको 100 बेस पॉइंट के साथ लॉन्च हुआ था और अब तक यह इंडेक्स ऑलमोस्ट 57,000 से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है। सिमिलरली इंडिया का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपना इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसको निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है, जिसमें एनएससी का टॉप 50 कंपनी लिस्ट होती है। वैसे आपको बता दूं, एनएससी दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। दुनिया में सबसे ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड एनएससी के लिस्टेड स्टॉक या एनएससी का इंडेक्स में ही होता है। तो इसी एनएससी ने 21 अप्रैल 1997 में निफ्टी 50 को लॉन्च किया था और आज ये इंडेक्स 24,000 के आसपास चल रही है। इंटरेस्टिंग, निफ्टी 50 के पास कुछ ऐसे स्टॉक हैं, उनमें से बहुत सारे स्टॉक मार्केट में लिस्ट ही नहीं है, या फिर बैंकरप्ट हो चुके हैं, या फिर उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा गिर गई है, जिस वजह से इंडेक्स से बाहर हो गए। इनमें से बहुत सारे फेमस स्टॉक का नाम है एबीबी, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशन, रैनबैक्सी, जेपी एसोसिएट्स, वेदांता। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, ये सारे स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं हुए हैं, ओनली सिर्फ इंडेक्स से बाहर हुए हैं। यानी कि आप ये सोच कर देखो, जो आज से 10-20 साल पहले इंडिया की टॉप कंपनी में लिस्ट होती थी और इनका इतना ज्यादा वैल्यूएशन गिर गया या फिर बैंकरप्ट हो गए, तो हमें यहाँ से यह समझ में आता है कि सही से एनालिसिस करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है। नहीं तो आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। ये तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 की बात हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंडाइसेस है, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप। इन इंडेक्स से आपको समझ आ रहा होगा, निफ्टी 100 यानी कि इसमें 100 कंपनी लिस्ट होती है। निफ्टी 500, इसमें 500 कंपनी लिस्ट होती है। निफ्टी स्मॉल कैप, इसमें स्मॉल कंपनी लिस्ट होती है। ऐसे ही आप देख सकते हैं इंडेक्स को आप ओवरऑल देखने के लिए और भी आप दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं।
अगर आपने कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, यानी कि आपकी पोर्टफोलियो का 1 साल का रिटर्न और इंडेक्स की 1 साल का रिटर्न आप कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न इंडेक्स ले नेगेटिव है तो आपको काफी ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो अब आप यह समझ गए होंगे कि कोई भी इंडेक्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इन्होंने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्मेंस किया है यह देख लेते हैं। पिछले 8 सालों में 2013 से 2021 तक निफ्टी 50 ने 15.12% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। यानी कि आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता तो ऑलमोस्ट आपको 15.12% का एनुअल रिटर्न मिलता। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें, ओवरऑल सेम ही रिटर्न दिया है। 15.45% का एवरेज एनुअल रिटर्न देखने को मिला है। दोनों में ही 8 सालों पर सेम ट्रैक पर है। इंडियन स्टॉक मार्केट यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे अप एंड डाउन देखने को मिला है। अगर सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बुल रन की बात करें, 1990 में आया था और 1992 तक चला था। बुल रन का मतलब है स्टॉक मार्केट की ज्यादातर स्टॉक तेजी से बढ़ रही होती है, वहीं ज्यादातर स्टॉक तेजी से गिर रहा होता है, उसे ही बियर रन मार्केट कहते हैं। क्या आपने ऐसा सोचा भी है इन्हें बुल एंड बियर क्यों कहते हैं? आपने ऐसा देखा भी होगा, बुल जब भी वार करता है तो वो नीचे से ऊपर की ओर उठाता है, इसलिए इसे बुल कहा जाता है। और बियर से मतलब है जब भी बियर वार करता है तो ऊपर से नीचे की ओर दबाता है, इसलिए इसे बियर रन कहा जाता है। जो पहला बुल रन आया था 1990 से अप्रैल 1992 हर्षद मेहता स्कैम लीक हुआ था तब तक चला था। और जब हर्षद मेहता का स्कैम लीक हुआ तब मार्केट 12.7% तक गिर गया था। बियर फेस 1992 से 1998 तक चला था। इस टाइम मार्केट 6 साल तक कोई गेन स्टॉक मार्केट से नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पैसेंस स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसेंस से ही आपका विनिंग फैक्टर बनेगा। नेक्स्ट बुल रन 1998 में आया था। उस टाइम मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा था .com बूम के वजह से, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जो इंटरनेट के रिलेटेड स्टॉक हुआ करते थे वो .com बूम के वजह से बढ़ रहे थे। जब ईयर 2000 में .com बूम क्रैश हुआ था, यानी कि जो .com बूम के रिलेटेड कंपनी थी वो गिरने लगा, तब मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगला जो बुल रन आया था 2004 से लेकर 2008 के बीच स्टॉक मार्केट के लिए गोल्डन पीरियड टाइम था। ऑलमोस्ट 236% का रिटर्न दिया था। हम सब जानते हैं हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। 2008 में अमेरिकन ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आया और 60% इंडियन स्टॉक मार्केट गिर गया और यह स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा क्रैश। इसके बाद 2013 से 2014 और 17 में कुछ छोटे मोटे बुल रन आए। फिर 2020 में कोविड के बाद कुछ मेजर क्रैश देखने को मिला। मार्केट ऑलमोस्ट हाफ हो गया था और फिर से 5-6 मंथ में ही मार्केट रिकवर अपने आप को कर लिया, बल्कि ऑल टाइम मार्केट ने हाई भी बनाया।